भारतीय अदालतों ने वाज़ेह कर दिया कि बाबरी मस्जिद का फैसला कल भी नाइंसाफ़ी पर मबनी था और आज भी इंसाफ का कत्ल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज का भारत इंतहा पसंद मोदी की क़यादत में अखंड भारत की तरफ गामज़न है। जो यकीन करें, अखंड भारत तो बहुत दूर की बात है, यहाँ हिंदू धर्म का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा अगर भारत पर यही इंतहा पसंद वज़ीर आज़म मोदी चाय वाला हुकूमत करता रहा। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो भारत में दीगर अक़लियतों के लिए एक बड़े तूफ़ान का पेश खामा साबित होने जा रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। भारत के अयोध्या में वाक़या तारीखी बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के 28 बरस बाद 30 सितंबर को अदालत ने अपने फैसले में इस केस के तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया। एक हल्का इसे इंसाफ का खून करार दे रहा है। लखनऊ में सीबीआई की खसूसी अदालत के जज एस.के. यादव ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में साबिक नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी समेत तमाम 32 मुल्ज़मान को बरी करते हुए अपने फैसले में कहा कि इस्तग़ासा ने मुल्ज़मीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए। 2000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल अपने फैसले में जज ने कहा कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम मंसूबा बंद नहीं था। ये सब कुछ अचानक हुआ और समाज दुश्मन अनासर ने मस्जिद को मुनहदम कर दिया, जबकि मुल्ज़िम रहनुमाओं ने इन लोगों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की थी। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद कहा कि सीबीआई के ज़रिए पेश करदा ऑडियो और वीडियो टेप की मुतबरियत साबित नहीं हो सकी। तकरीर की ऑडियो भी पूरी तरह साफ नहीं है। दोस्तों, आप भारत में इंतहा पसंदी की हद देखें, बल्कि मेरी नज़र में तो ये सरेआम दहशत गर्दी ही थी कि इस केस में बरी होने वाले एक मुल्ज़िम जे भगवान गोयल ने अदालत के बाहर मीडिया से कहा, हमने मस्जिद तोड़ी थी। अदालत अगर हमें मस्जिद तोड़ने पर सज़ा भी देती तो हम इसे कबूल करते और हमें खुशी होती। अदालत ने हमें सज़ा नहीं दी, ये हिंदू धर्म की फतह है। इस मौके पर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। ये है दोस्तों भारत का मकरूह चेहरा। अगर ऐसा ही कुछ मुस्लिम धर्म में किया गया होता तो शायद बात आलमी ऐवानों तक जा पहुंचती, लेकिन यहाँ बात मुसलमानों के खिलाफ होने वाली ज़्यादतियों की है। 92 साला लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बयान जारी करके कहा कि मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये फैसला नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए उस फैसले के मुताबिक आया जिसने अयोध्या में एक राम मंदिर की तामीर का रास्ता यकीनी बनाया और जिसका संगे बुनियाद 5 अगस्त को रखा गया था। इस फैसले ने इनकी और बीजेपी की राम जन्मभूमि तहरीक के हवाले से इनके एतमाद को मज़ीद मुस्तहकम किया है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के खिलाफ एक के बाद एक मुखालिफ फैसले ने साबित कर दिया कि भारत में अब मुसलमानों पर ज़मीन तंग की जा रही है। अगर तमाम शवाहिद और सबूत होने के बावजूद भी मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार कोई भी फैसला अगर अदालत से करवाना चाहती है तो वो बाआसानी करवा लेगी। अब अगली बड़ी खबर के मुताबिक आलमी वबा से कबल जो मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ नया काला कानून मुतारिफ करवाया था, अब एक दफ़ा फिर इस मुतनाज़ा शरीयत बिल को लेकर चर्चे हो रहे हैं। मोदी सरकार का मुतनाज़ा शरीयत बिल करोड़ों भारतीय मुसलमानों के सरों पर लटकती तलवार है। दोस्तों, इस वक्त 21वीं सदी के महज़्ज़ब दौर में मजहबी इम्तियाज़ पर मबनी भारतीय शरीयत बिल की कोई गुंजाइश नहीं है। करोड़ों भारतीय मुसलमान शरीयत बिल की वजह से शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं, क्योंकि इस बिल के मुताबिक हर भारतीय मुसलमान को भारतीय शरीयत के लिए तहकीक व तफ्तीश के तवील पेचीदा और मुश्किल मरहले से गुजरना होगा। सदियों से भारत में मुकीम मुसलमानों को मशकूक करार देना जुल्म की बदतरीन मिसाल है। भारत की सिविल सोसाइटी भी मुतनाज़ा शरीयत बिल की मुखालफत कर रही है, लेकिन भारतीय हुकूमत मुल्क गिर एहतजाज को नज़रअंदाज करके हर सूरत इस जालमाना बिल को लागू करने पर तुली हुई है। बाबरी मस्जिद के मुल्ज़मान को बाइज्जत बरी करार देकर मोदी सरकार ने जानबूझकर भारतीय मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है ताकि एक दफ़ा फिर
दिल्ली फसादात जैसा माहौल बनाया जाए और एक एक करके तमाम रियासतों से मुसलमानों को निकाल बाहर फेंका जाए। मुबस्सिरीन का कहना है आलमी बरादरी भारत के मजलूम मुसलमानों की चीखों पुकार को सुने और भारतीय मुसलमानों के आईनी मुतालबात की मंजूरी के लिए हट धर्म भारतीय हुकूमत पर सिफारती दबाव डाला जाए। भारत का मुतनाज़ा शरीयत बिल 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के लिए खतरा है। बाबरी मस्जिद मुलजमान की रिहाई के बाद भारत का सेकुलर मुल्क होने का नाम नेहाद दावा बेनकाब हो गया है। इस केस में बरी होने वाले एक और मुलजिम साबिक मरकजी वजीर मुरली मनोहर जोशी ने इसे तारीखी फैसला करार देते हुए कहा कि अब ये साबित हो गया है कि ये सब मंसूबा बंद नहीं था। वजीर दिफा और बीजेपी के साबिक सदर राजनाथ सिंह ने इस फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। भारतीय सिविल सोसाइटी और मुस्लिम तंजीमों ने अदालत के इस फैसले को भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मुकम्मल नाकामी और इंसाफ का खून करार दे दिया है। मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी से वाबस्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल अलियास ने बातचीत करते हुए कहा कि ये फैसला इंतहाई अफसोसनाक और इंसाफ का खून है। उन्होंने कहा लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंका जा सकता। आज भी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने बाबरी मस्जिद शहीद होते देखी है। असदुद्दीन अवैसी का कहना था वो लोग आज भी मौजूद हैं जिन्होंने देखा है कि वहां कैसे लाखों लोग जमा किए गए और पुलिस का क्या रोल रहा। असदुद्दीन अवैसी का कहना था कि बाबरी मस्जिद के इनेदाम के खातिर ख्वाह सबूत मौजूद हैं। अदालत का ये कहना नाकाबिले फ़हम है कि सीबीआई ने खातिर ख्वाह सबूत पेश नहीं किए, जबकि सीबीआई के अलावा बहुत से आज़ाद गवाहों जिनमें जाए वाक़या पर मौजूद सहाफ़ी भी शामिल हैं ने वीडियोज़ के फुटेजेस भी पेश किए थे। तजियाकारों का कहना है भारत में अक़लियतों के खिलाफ ऐसे फैसला आना मुसलमानों की शिकस्त नहीं बल्कि तमाम अक़लियतों के लिए ख़तरे की एक घंटी है। ये मुसलमानों की नहीं बल्कि मुल्क के अदालती निज़ाम की शिकस्त है। दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने की असलियत क्या है। दुनिया को आज भी याद है एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो जैसे नारे कौन लगवा रहा था। तजियाकारों का कहना है मोदी का अगला टारगेट अब मुतनाज़ा शरीयत बिल ही है, जिसकी आड़ में अब भारतीय मुसलमानों की जिंदगियां अजीरन की जाएंगी। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।